अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? देखो, अगर तो कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, कहीं से भी पैसा कमा रहा है, तो वो तो एम्प्लॉयड है। और हमारे देश में कुछ 33% लोग उस कैटेगरी में आते भी हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि बाकी के 66% लोग अनएम्प्लॉयड हैं? ऐसा नहीं होता। देखो, अनएम्प्लॉयड हम सिर्फ उसी को बोलते हैं, इस डेफिनेशन को देखना, हम सिर्फ उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं जो इंसान काम करना चाहता है, काम कर भी सकता है और एग्जिस्टिंग सैलरी, एग्जिस्टिंग वेजेस पे काम करने को तैयार भी है, और फिर भी उसको काम अगर ना मिले तो उस इंसान को अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। इसमें तीन चीजें। पहली चीज, तुम काम करना चाहते हो। देखो, अगर तुम काम करना चाहते हो मतलब तुम एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो, तभी तुम इस कैटेगरी में आओगे। कुछ एक हाउसवाइफ्स होती हैं, बच्चे होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। नंबर टू, यू आर एबल टू वर्क। तुम काम कर सकते हो मतलब तुम हेल्दी हो, तुम बूढ़े नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। ठीक है ना? तो हेल्दी, बूढ़े, बीमार लोग भी इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो काम कर नहीं सकते। पर अगर तुम फिट एंड फाइन हो और काम कर सकते हो, एबल टू वर्क हो, तो इस कैटेगरी में आओगे। तीसरी चीज, तुम एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार हो। तो अगर तुम्हें सैलरी चाहिए 10,000 और बाजार में मिल रही है सिर्फ 8,000, तो तुम इस कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर बाजार में 8,000 मिल रही है और तुम तैयार हो 8,000 में काम करने को, और फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो तुम इस कैटेगरी में आओगे, तुम अनएम्प्लॉयड कहलाओगे। अब अगर पूरा डिटेल लेक्चर देखना है इंडियन इको का चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट का, तो यहाँ पे मेरा क्लिक करके डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो।